गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है रो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो हम फर्स्ट करते हैं रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होती है? और मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, यानी कि सिर्फ जिसकी एक ही रो। हमें कोई मतलब नहीं कि उसमें कॉलम्स कितने होने चाहिए, हमें सिर्फ ये मतलब है कि उसमें सिर्फ एक रो होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, कोई मैट्रिक्स लेते हैं A इज इक्वल टू AIJ M क्रॉस N। तो A लिया हमने क्या 1 3 2, तो इसमें रोज कितनी है? एक, यानी कि एक लिख दिया हमने ऑर्डर की जगह पे, एम की जगह पे। और कॉलम कितने हैं? 1 2 3, तो 3 इसमें कॉलम लिख दिए हमने। तो है क्या इसमें रो? हमें कंसंट्रेट करना है सिर्फ और सिर्फ रो पे। तो ये कौन सी मैट्रिक्स बन जाएगी? रो मैट्रिक्स। सिमिलरली मैंने दूसरा एग्जांपल लिया है, कोई मैट्रिक्स लिया है 3 9 6 7 5 8। तो इसमें रो कितनी है? ओनली वन। कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, तो इसमें 6 हैंगे कॉलम। तो ये हमारी कौन सी मैट्रिक्स बन गई? रो मैट्रिक्स। अब हम बात करेंगे कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है? अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम, मतलब जिसमें एक ही कॉलम हो। हमें कोई मतलब नहीं कि इसमें कितने रोज हैं, सिर्फ मतलब है कि कॉलम उसमें कितने हैं। तुम कोई मैट्रिक्स लिए हमने ए, इसमें एलिमेंट्स लिए 1 2 3। तो देखो इसमें रोज कितनी है? 1 2 3 3, तो इसमें रोज हैं और कॉलम कितने हैं? सिर्फ और सिर्फ वन कॉलम है। ठीक है, तो ये बन गई हमारी कॉलम मैट्रिक्स। सिमिलरली इसका दूसरा एग्जांपल है 1 3 9 2 4। इसमें रोज कितनी है? 1 2 3 4 5 6 4 5 इसमें रोज हैं और इसमें कॉलम्स कितने हैं? ओनली वन कॉलम। ठीक है, अब बात करते हैं हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। इसमें कंडीशन लगती है कि m नॉट इक्वल टू n। ठीक है, तो हमने एक मैट्रिक्स ली A, उसके एलिमेंट्स लिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और उसमें रोज देखो कितनी है? 1 और 2, यानी कि इसमें 2 तो रोज हैं और कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3 3 इसमें कॉलम्स हैं। तो यानी कि जो रोज के नंबर है वो किसके इक्वल नहीं है? किसके? कॉलम के। तो ये कौन सी मैट्रिक्स बन गई? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब देखते हैं, हम बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की। स्क्वायर मैट्रिक्स की क्या कंडीशन है? अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। इसमें कंडीशन सिर्फ एक ही लगती है कि m इक्वल होना चाहिए n के। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि जैसे स्क्वायर की चारों साइड्स कैसी होती हैं? इक्वल होती हैं। तो इसी तरह इस स्क्वायर मैट्रिक्स में भी क्या होगा कि जो ऑर्डर होगा वो सेम का होगा, यानी कि m इज इक्वल टू n होगा। तो जैसे हम लिखते हैं A इज इक्वल टू AIJ M क्रॉस N, तो हमने इसका एग्जांपल लिया A इज इक्वल टू 1 2 3 4। तो यानी कि 1 2 2 तो इसमें रोज हो गई, 1 2 2 ही इसमें कॉलम्स हो गए। तो यानी कि M की वैल्यू क्या होगी? किसके इक्वल होगी? N की। सिमिलरली हम एक और एग्जांपल लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यानी कि इसमें कितने रोज होंगी? 1 2 3 3, तो इसमें रोज हैं 1 2 3 ही इसमें कॉलम्स हैं। तो ये कौन सी मैट्रिक्स बन गई? स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हम बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स की। डायगोनल मैट्रिक्स होती है अब मैट्रिक्स, फर्स्ट कंडीशन डायगोनल मैट्रिक्स की क्या होती है कि वो स्क्वायर होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो जो इसकी सेकंड कंडीशन है ये सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें, कि इसमें जो आई होना चाहिए ना वो इक्वल टू जे होना चाहिए। हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि आई क्या होती है? आई होती है कि वो कौन सी रो में है, जे क्या होता है कि वो कौन से कॉलम पे है। ठीक है, तो इसमें मैटर करता है कि उसके सिर्फ डायगोनल एलिमेंट ही कुछ ना कुछ होने चाहिए, उसके जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या होने चाहिए? जीरो। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं A इज इक्वल टू AIJ M क्रॉस N। ठीक है, और इसकी हमने मैट्रिक्स बनाई A इज इक्वल टू 1 0 0 0 2 0 0 0 5। ठीक है, ये हमने एक मैट्रिक्स बनाई। तो फर्स्ट कंडीशन क्या थी? स्क्वायर। हाँ जी, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। हाँ जी, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि ये कितने ऑर्डर की है? 3 क्रॉस 3 की। हम इसको चेक कर सकते हैं 1 2 3 4 1 2 3, यानी कि 3 क्रॉस 3 की। अब देखना इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स है, डायगोनल एलिमेंट मतलब जो आई इज इक्वल टू जे पे है। यहाँ पे आई क्या है? 1, यानी कि फर्स्ट रो और फर्स्ट ही कॉलम। ठीक है, और जे क्या है? आई 1। ठीक है, अब सिमिलरली जब हम दूसरे एलिमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पर इस एलिमेंट पर इसकी पोजीशन क्या होगी? 2 2, क्योंकि ये सेकंड ही रो में है और सेकंड ही कॉलम में है। तो यहाँ पे रो दिखाते हैं और यहाँ पे कॉलम। सिमिलरली इस पोजीशन पे क्या होगा? A 3 3, यानी कि थर्ड तो ये रो में है और थर्ड ही ये कॉलम में है। तो यहाँ पर जो डायगोनल एलिमेंट्स है जो 1 1 2 2 3 3 है वो कुछ ना कुछ है,
मतलब उनकी कुछ एग्जैक्ट वैल्यू है। लेकिन जो नॉन डायगोनल एलिमेंट हैं वो सारे के सारे क्या हैं, ज़ीरो हैं। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट मस्ट बी ज़ीरो एंड डायगोनल एलिमेंट मस्ट बी समथिंग, यानी कि वो कुछ ना कुछ होने चाहिए। हाँ, ये कोई मैटर नहीं करता कि वो प्लस में हो माइनस में हो। यहाँ पे अगर मैं -5 भी लिख दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि है तो वो रियल लाइन पे ना। अब देखो, अब बात करते हैं हम स्केलर मैट्रिक्स की। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? स्केलर मैट्रिक्स के लिए भी 3 कंडीशंस हैं। क्या? पहली होनी चाहिए वो स्केयर मैट्रिक्स। अब स्केयर मैट्रिक्स होगी तो हम वो किस ऑर्डर की होगी? या तो 1x1 की, 2x2 की, 3x3 की, यानी कि जिसमें m = n होगा। सेकंड कंडीशन क्या होनी चाहिए? वही डायगोनल मैट्रिक्स की, कि डायगोनल एलिमेंट होने चाहिए। लेकिन इसमें एक कंडीशन और क्या जुड़ गई कि डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे सेम होने चाहिए। वहाँ पे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि डायगोनल एलिमेंट क्या है, वो अलग अलग हो सकते थे। लेकिन इसमें क्या कंडीशन जुड़ गई कि डायगोनल एलिमेंट जितने भी होंगे ना वो सारे के सारे सेम होंगे। और वही कंडीशन तीसरी कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर ज़ीरो, मतलब कि जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो ज़ीरो होंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं लेती हूँ A=1, सॉरी यहाँ पे ले लेती हूँ 4, क्योंकि अगली 1 4 0 0 0 0 4 0 0 0 4, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले कंडीशन क्या थी? स्केयर मैट्रिक्स। जी हाँ, ये स्केयर मैट्रिक्स है क्योंकि ये कितने ऑर्डर की है? 3x3 की। अब देखो I=j, यानी कि डायगोनल एलिमेंट कुछ ना कुछ है और वो सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट क्या हैं? सेम हैं। सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट क्या हैं? 4 हैं, तो यानी कि सेम है। अब देखो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? 0, तो सारे के सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं? 0, तो यानी कि तीनों कंडीशन फुलफिल कर रही है, तो इसको हम बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ। A=9 0 0 0 9 0 0 0 9, ठीक है। तो ये भी हमारे पास क्या है? स्केलर मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल लें, A=6 0 0 6, तो ये कितने ऑर्डर की है? 2x2 की, ठीक है तो स्केयर ना, स्केयर मैट्रिक्स है। और साथ में नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 भी हैं और डायगोनल एलिमेंट सेम भी हैं, तो यानी कि ये तीनों कंडीशन फुलफिल कर रही है। तो ये हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स बन गई? स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है। यूनिट मैट्रिक्स में वही कंडीशन लग जाती है पहले कि वो स्केयर होनी चाहिए, ठीक है। स्केयर मैट्रिक्स कैसे? कि उसका ऑर्डर m n होना चाहिए, ठीक है। अब जो इसमें अगली कंडीशन है वो क्या है? डायगोनल एलिमेंट्स आर ओनली 1। देखो स्केलर मैट्रिक्स में हमने क्या किया था? डायगोनल एलिमेंट्स आर ओनली सेम। और यूनिट मैट्रिक्स में हम क्या करेंगे कि जो डायगोनल एलिमेंट पे है हमने एक कंपल्शन लगा ली कि डायगोनल एलिमेंट ओनली ऑन क्या होने चाहिए? 1 होने चाहिए। और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, मतलब कि जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए? सारे के सारे 0। तो मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। A=1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये वो मैट्रिक्स है जिसको हम जनरली यूज़ करते हैं मोस्टली क्वेश्चंस में, ठीक है। और ये तो थी 3x3 ऑर्डर की। फर्स्ट कंडीशन क्या थी? स्केयर, हाँ जी स्केयर है। डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं? 1, हाँ जी डायगोनल एलिमेंट्स 1 है। थर्ड कंडीशन क्या थी? नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कैसे हैं? 0 हैं, ठीक है। अब देखो मैं इसका दूसरा एग्जांपल लेती हूँ 1 0 0 1, तो ये कितने ऑर्डर की है? 2x2 ऑर्डर की है। ये भी स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर का एक स्पेशल केस क्या बन गया? यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। अब A=1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, तो ये कितने क्रॉस कितने की बन गई? ये बन गई 4x1 की कौन सी मैट्रिक्स? यूनिट मैट्रिक्स। अब हम बात करते हैं जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स क्या होगी? जिसके सारे के सारे एलिमेंट क्या होंगे? 0। इसमें कोई कंपल्शन नहीं है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए या फिर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए। ये कोई सी भी मैट्रिक्स हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए मैं देखती हूँ 0 0 0 0 0 0 0 0 0, तो ये कौन सी मैट्रिक्स बन गई? जीरो मैट्रिक्स। इसको जनरली हम डिनोट करते हैं O से। और जो हमने ऊपर मैट्रिक्स की है यूनिट मैट्रिक्स, इसको हम जनरली डिनोट करते हैं I से। मतलब वैसे ए से तो नॉर्मल को डिनोट करते हैं और यूनिट को डिनोट करते हैं जनरली हम I से, और जीरो मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं हम O से। अब देखना मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ 0 0 0 0 0 0, तो ये O मैट्रिक्स बन गई कितने ऑर्डर की? 2x3 ऑर्डर की। यानी कि है तो रेक्टेंगल लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये कौन सी मैट्रिक्स है? 0, ठीक है। और ये कितने ऑर्डर की थी? 3x3 ऑर्डर की। अब हम बात करेंगे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है?
सेम वही कंडीशन। सबसे पहले ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होने के लिए क्या होना चाहिए, उसका स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है। अब देखना, ट्रायंगुलर में भी दो टाइप की मैट्रिक्स होती हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, जो ऊपर ट्रायंगल बनाए, जो कहाँ पे ट्रायंगल बनाए, ऊपर। देखो मैं कोई मैट्रिक्स लेती हूँ ए, वो पहली कंडीशन क्या थी, स्क्वायर होनी चाहिए, ठीक है। मैं स्क्वायर मैट्रिक्स लेती हूँ 1 3 9 4 7 6, ठीक है। बाकी नीचे क्या ले लिया, 0। तो ये मैंने 3 क्रॉस 3 यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स ली। उसमें क्या किया, डायगोनल एलिमेंट और डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट कुछ ना कुछ हैं, लेकिन डायगोनल के नीचे हमेशा क्या होने चाहिए, 0। यहाँ पे हाँ एक और बात आपको बतानी थी कि जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ये ज़रूरी नहीं है कि उसमें जो ऊपर वाले एलिमेंट हैं वो 0 ना हो। ये हो सकता है कि ऊपर कुछ ना कुछ एलिमेंट क्या हो, 0 हों, ठीक है। जैसे मैंने ये मैट्रिक्स बनाई है 1 0 1 0 3 0 0 0 7, ठीक है। तो ऊपर एक क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है, ऊपर क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है। और लेकिन नीचे वाले एलिमेंट कंपल्सन है कि वो क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। सिमिलरली लोअर ट्रायंगुलर क्या कहती है कि नीचे ट्रायंगल बनना चाहिए। लोअर ट्रायंगुलर क्या कहती है, नीचे ट्रायंगल बनना चाहिए। तो देखो मैं एग्जांपल लेती हूँ 3 0 0 9 7 0 0 5 1। तो हमने क्या किया, कहाँ ट्रायंगल बनाया, नीचे। तो ये कौन सी मैट्रिक्स बन गई, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कितने ऑर्डर की है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, 3 क्रॉस 3 की, ठीक है। अब हम बात करते हैं कंपेरेबल मैट्रिक्स की। किसकी, कंपेरेबल मैट्रिक्स क्या होती है, ऐसी मैट्रिक्सेस जिसको हम कंपेयर कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स होनी चाहिए, ए इज इक्वल टू आई जे ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, और b हमारे पास कोई मैट्रिक्स होनी चाहिए ए आई जे ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, ठीक है। तो हमारे पास कोई ना कोई मैट्रिक्स होगी। हम इसको कंपेरेबल कब कहेंगे, अगर हमारे पास, इसको मैं ऑर्डर p ले लेती हूँ, इसको q, ठीक है। अगर हमारे पास m इक्वल होगा p के और q n इक्वल होगा q के, तब हम इन दोनों मैट्रिक्स को क्या बोल सकते हैं, कंपेरेबल मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये हमारा था टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। देखिए मैं एक मैट्रिक्स लेती हूँ 1 3 9 4 6 7 8 1 0 1 0 1 1 0 3 2। ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है, कितने क्रॉस कितने की, 4 क्रॉस 4 की। अब आपको ये बताना है कि क्या ये कौन सी मैट्रिक्स है, स्केयर मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स है, ये कैसी मैट्रिक्स है, आपको ये बताना है, ठीक है। और साथ में आपको क्या बताना है, अपनी नोटबुक में ये सारे के सारे की पॉइंट्स नोट कर लेना है, सो दैट जब भी आपको इन सब की ज़रूरत हो आप इसको दोबारा रिवाइज कर सको। थैंक्स फॉर